क्या यूरोप एक बड़ा फैसला करने जा रहा है? क्या फिलिस्तीन को आखिर मिल जाएगा उसका देश? और अगर हां, तो फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो खुद किसी खुफिया सौदे में उलझा हुआ है या कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है? पूरा मामला सस्पेंस से भरा है और आज हम खोलने जा रहे हैं इस रहस्य का ताला। यूरोपियन यूनियन सम्मेलन और मैक्रो की रहस्यमय गैर मौजूदगी की पूरी कहानी। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने 2025 के सबसे संवेदनशील विषय पर एक खास शिखर सम्मेलन बुलाया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दो राज्य समाधान पर दुनिया भर के नेता जुटने वाले थे। मंच तैयार था, तारीख थी 28 और 29 जुलाई 2025। स्थान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क। लेकिन ठीक इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी योजना डगमगा गई। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमला किया। हवा में मिसाइलें, धरती पर धमाके और आसमान में धुएं का गुबार। और इसी के बाद सम्मेलन अचानक स्थगित कर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा, स्थिति अस्थिर है, इसलिए सम्मेलन बाद में होगा। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। 28 जुलाई की नई तारीख तय हो गई, नया प्लान बना, नेताओं की उपस्थिति भी तय हो गई। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति अभी भी अनुपस्थित। सवाल उठने लगे, क्या मैक्रो पीछे हट रहे हैं? क्या कोई दबाव है या फिर फ्रांस चुपचाप कोई अलग सौदा कर रहा है? यूरोपीय राजनयिकों का कहना है कि मैक्रो अब इस बैठक में नहीं आएंगे। उनकी जगह उनके मंत्री और अफसर आएंगे। एक देश जो दशकों से फिलिस्तीन की मान्यता के समर्थन में था, अब जब मौका आया तो पीछे क्यों हट गया? कहीं फ्रांस, अमेरिका या इजराइल के दबाव में तो नहीं? जुलाई के पहले हफ्ते में मैक्रो यूके की राजकीय यात्रा पर थे, 8 जुलाई से 10 जुलाई तक। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और किंग चार्ल्स से मुलाकात की और फिर अचानक दिया एक बयान, फिलिस्तीन को मान्यता देना ही शांति का रास्ता है। क्या यह मैसेज ब्रिटेन के लिए था या ये एक सिग्नल था अमेरिका के लिए? या दुनिया को यह दिखाना था कि फ्रांस पीछे नहीं हटा है? लेकिन इसके बाद फिर खामोशी। सम्मेलन पास आता गया और मैक्रो गायब होते गए। राजनीतिक सूत्र बताते हैं, फ्रांस अब अकेले फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहता है। वो चाह रहा है कि यूके, कनाडा और कुछ यूरोपीय देश साथ मिलकर ये कदम उठाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक स्थायी सीज फायर और अमेरिका की सहमति। और जब तक ये नहीं होता, फ्रांस प्रतीक्षा करेगा। ये सिर्फ राजनीतिक इंतजार नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक थ्रिलर है। तो क्या मैक्रो इस गेम के मास्टरमाइंड है? क्या वो पब्लिक में कुछ और बोल रहे हैं लेकिन बैक चैनल में डील्स कर रहे हैं? क्या फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिलने से पहले कोई नया संकट आने वाला है? एक बात तो तय है, दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। अगर फ्रांस, यूके और बाकी देश फिलिस्तीन को मान्यता दे देते हैं तो ये इजराइल की रणनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। और अगर नहीं दिया तो ये संकट और भी लंबा चलेगा। अब बारी आपकी है, क्या आप मानते हैं कि मैक्रो का हटना सिर्फ सुरक्षा कारणों से था या इसमें कोई गहरा राजनीतिक खेल चल रहा है? इसी के साथ आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड एक्सप्रेस। धन्यवाद।